उन्होंने हमसे हमारा धर्म पूछा और हमने दिवाली बना दी, वो भी मेरे फेवरेट पटाखों से। या गाइस, एनसीईआरटी का सिलेबस बढ़ने वाला है क्योंकि इस दुनिया से एक देश मिटने वाला है। रघुनंदन ये हुक्म सुना दो आज वीर हनुमान को। हाँ गाइस, हमने पहलगाम अटैक का बदला ले लिया है, वो भी बड़े तगड़े तरीके से। सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ईओम मीडिया। और आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। ये ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो इसलिए डिले हुआ क्योंकि हम ऑफिशियल फैक्ट्स के आने का वेट कर रहे थे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर ये हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक और बड़ा अचीवमेंट है। हमें गर्व है अपने इंडियन एयर फोर्सेस पे, जिन्होंने टेररिस्ट के 7 बेसिस पे 7 बॉम्ब गिराए और सातों के सातों बॉम्ब परफेक्ट निशाने पे हिट हुए। और चाइना का डिफेंस सिस्टम बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। इसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इट्स अ स्टेट ऑफ वॉर, लेकिन ये बोल के उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि इससे उन्होंने अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारी। क्योंकि अगर पाकिस्तान को टेररिस्ट को मारने से कोई तकलीफ होती है, इसका मतलब पाकिस्तान खुलेआम टेररिज्म को सपोर्ट करता है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो 7 मिसाइल्स गिराए गए थे, उससे सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट बेसिस को ही नुकसान पहुंचाए, सिविलियंस या फिर कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ। और अगर ऐसे में पाकिस्तान को लगता है कि इट्स अ स्टेट ऑफ वॉर, इसका मतलब वो टेररिज्म को ओपनली सपोर्ट कर रहा है। इस बीच नरेंद्र मोदी वाटरमैन पहले उनका पानी बंद किया और फिर आग लगा दी। वो जो लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी सिर्फ फॉरेन ट्रिप पे जाता रहता है या फिर इधर उधर घूमता रहता है, तो जिन जिन कंट्रीज में वो गए थे उनमें से लगभग हर कंट्री अब इंडिया को सपोर्ट कर रही है। लेकिन अगली रात में पाकिस्तान ने इंडिया पे किया, जिसमें उनका एक भी मिसाइल इंडिया की धरती को या फिर हिंदुस्तान की धरती को हिट नहीं कर पाया। ये सब पॉसिबल हुआ हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम की वजह से, जिसने हिंदुस्तानी धरती पर एक भी मिसाइल को टच होने नहीं दिया। और फिर इसके अगले दिन सुबह के टाइम पे इंडिया ने पाकिस्तान के रावलपिंडी में घुस के वहाँ का एक एयरपोर्ट बहुत ही बुरी तरह से तबाह कर दिया। और इसके अलावा वहाँ पे जो एक स्टेडियम था, इंटरनेशनल स्टेडियम, उसको भी ब्लास्ट कर दिया, जिसमें कुछ घंटे बाद PSL का एक मैच होने वाला था। और इसका बदला लेते हुए अगले दिन स्पेशली धर्मशाला स्टेडियम से 55 किलोमीटर दूर हमें पाकिस्तानी एरोप्लेन्स दिखाई दिए। और इसी वजह से हमें पंजाब वर्सेस दिल्ली का मैच पूरा इवैक्यूएट करना पड़ा, जिसकी वजह से हमें IPL को बंद करना पड़ा। वहाँ से हर आदमी को सेफली बाहर निकाल लिया गया और जो टीम मेंबर्स थे, जो टीम थी पंजाब और दिल्ली की, उनको भी ट्रेन्स के ज़रिए बाहर निकाला गया, वंदे मातरम ट्रेन के ज़रिए, क्योंकि एरोप्लेन्स वहाँ पे बंद थी। लेकिन पाकिस्तान का ये अटैक भी बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गया। इसमें भी इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के एक भी प्लेन को नहीं छोड़ा। तुमने बनाया ना? हाँ हाँ पापा। ये फटता क्यों नहीं है? पापा, झारखंड में बम लगाए हो, केरला से रिमोट दबा रहे हो, कहाँ से फटेगा? अरे थोड़ा रेंज में आ जाओ ना। अरे तो क्या बम के ऊपर बैठ कर दबाऊं? ये कैसा बम? और फिर इसके अगले रात पाकिस्तान ने एक और बार हमारे ऊपर ड्रोन्स अटैक किए। 500 से ज़्यादा ड्रोन्स हमारे इंडिया में देखे गए पाकिस्तान के, लेकिन उनमें से भी लगभग हर ड्रोन को हमने हवा में ही ब्लास्ट कर दिया। और फिर इस अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के 9 एयर बेसिस को तबाह कर दिया। एक तरफ हमारा S-400 डिफेंस सिस्टम जो कि एक भी मिसाइल को फटने नहीं दे रहा, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान का HQ-9 डिफेंस सिस्टम जो कि पूरी तरह से मेड इन चाइना है, जो कि हम इससे ही देख सकते हैं मेड इन चाइना कितना अच्छा था, वो आपको भी मालूम है। दलाल, अगर ये 1 महीना 1 हफ्ता भी चला होता ना तो मैं मानता था, लेकिन ये 1 दिन भी नहीं चला है ना। अरे भाई, ऐसा मोबाइल का ऐसा ही होता है। और दुनिया की हिस्ट्री में ये पहली बार है जब रशिया और USA किसी एक साइड पे हो और दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान को वेपन सप्लाई किए जा रहा है, जबकि हमारे पास USA
रशिया, इटली और जापान जैसे देश हमारे साथ खड़े हैं, वहीं पाकिस्तान को सिर्फ एक चाइना सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक टाइम पे पाकिस्तान का भी पैसा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए उनके इकोनॉमिक्स ने ट्विटर पे एक ट्वीट डाला है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हैवी लोन्स की ज़रूरत है। और डू यू नो व्हाट, उनको लोन मिल भी जाता है IMF की वजह से। लेकिन IMF पाकिस्तान को लोन क्यों दे रही है? इंडिया पे अटैक करने के लिए या फिर टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए? क्योंकि पाकिस्तान खुलेआम टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, तो इस रीज़न से IMF को पाकिस्तान को लोन नहीं देना चाहिए था। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1 बिलियन के लोन के कर्जे में पाकिस्तान और डूब जाएगा। और इसके अलावा इंडिया की एयरफोर्स और आर्मी तो पहले से इतनी स्ट्रांग है, इतनी ज़्यादा मार रही है पाकिस्तान को। लेकिन इसके अलावा इंडियन नेवी भी पाकिस्तान के आसपास घूम रही है अभी। क्या हुआ? हवा निकल गई। जरा ऊंची आवाज की, तो इसकी हवा निकल गई रघु। तेरी क्यों हवा निकल गई ढूंढू? तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। रिपोर्ट्स का कहना है कि इंडिया का VVK विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पूरे पाकिस्तान नेवी के बराबर है, और ये इस वॉर को आराम से वन साइडेड कर सकता है इंडिया की तरफ को। तो हमारे पास इतनी पावर है कि हम पाकिस्तान को कभी भी मिटा सकते हैं। पाकिस्तान को जिंदा रखने के मेन 2 रीजंस हैं। पहला, उन पे बहुत ज़्यादा कर्जा है और दूसरे देश उनको डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि उनका कर्जा उन पे पेंडिंग है। पाकिस्तान से बहुत पैसा उनको लेना है वापस, तो फिर दूसरे देश थोड़ा बहुत पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं। टेररिज्म को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं। और दूसरा रीज़न है चाइना खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। और इसी बीच USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी सीज़ फायर घोषित कर दी, जबकि सीज़ फायर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही डिस्कशन के बाद कर दिया गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने सीज़ फायर किया है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप है। क्योंकि USA को ना बस अपनी पावर दिखानी है हर जगह। अगर वहाँ रशिया और यूक्रेन में भी सुलह हो गई थी लगभग, लेकिन ये बीच में चला गया। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि पहली बार USA किसी वॉर को रोक रहा है। पहली बार USA के प्रेसिडेंट्स किसी वॉर को रोकने की बात कर रहे हैं, जबकि हर बार वो किसी भी वॉर में अपना फ़ायदा बना लेते हैं। और इसी तरह से World War I और World War II में इन्होंने वेपन्स दे के अपने देश को सुपर पावर बनाया है। लेकिन USA वॉर को रोकना क्यों चाहती है? USA जिनका देश वॉर की वजह से चलता है, वो इस वॉर को रोकना क्यों चाहती है? और क्या इस वॉर का मास्टरमाइंड चाइना है? और ये वॉर पहले से ही प्री प्लान्ड था कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर करवानी है। इसके बीच चाइना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसे जानने के लिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं और 5-6 दिन में इस पे भी वीडियो ले आऊँगा, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है। तो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अभी हम क्लेप करेंगे अपने लिए, मगर वो क्लेपिंग ऐसे हो कि हम चैंपियन। सबको पता कि हम चैंपियन। ओके गाइस,